आज आप लोगों का 10th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री क्लास के साथ स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा को सोडा ऐश भी कहते हैं। ओके, क्या है वाशिंग सोडा और इसको क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल हाउ विल यू प्रिपेयर वाशिंग सोडा, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ओके, वाशिंग सोडा इसका केमिकल नेम है, हमारे पास केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब H2O। ओके, सोडियम कार्बोनेट। मॉलिकुलर फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। ओके, और इसके लेबोरेटरी मेथड है, प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड। इन लेबोरेटरी सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्रिस्टल्स ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आर ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, जो हमारा सोडा ऐश होता है इसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं और वाटर बन जाता है। ओके, अब क्या है, ये इसका सेकेंड मेथड है। ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। इसका सेकेंड मेथड क्या है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर बनता है। ओके, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडा ऐश और वाशिंग सोडा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडा ऐश। ओके, फर्स्ट है इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है, सफ़ेद क्रिस्टल टाइप का सॉलिड है। इट्स वन मॉलिक्यूल हैज़ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। इसमें जो है एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट इज़ इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में घुल जाता है। एंड गिव्स इनफ अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा हीट की मिलती है। वैन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको वाटर में घोला जाता है तो हीट की मात्रा मिलती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। थर्ड पॉइंट इज़ वैन एक्सप्लोज्ड टू ड्राई एयर और हीटिंग। जब इसको ड्राई एयर में रख करके एक्सप्लोज किया जाता है तो क्या होता है, ये एक्सप्लोजन प्रॉपर्टी शो करता है। इट लॉसेज क्रिस्टलाइन वाटर, और इसका वाटर जो है वो निकल जाता है। एंड इज़ लेफ्ट एनहाइड्रस गिव सोडियम कार्बोनेट, और हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब उसमें वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ एन ओडोरलेस सॉलिड सब्सटेंस। इसमें कोई गंध नहीं होती, ना ही सुगंध होती है ना ही दुर्गंध होती है। ओडोरलेस, कोई भी स्मेल नहीं होती। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, और ये टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ इट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। इट इज़ यूज्ड इन द लॉन्ड्रीज एज वाशिंग सोडा। इसका प्रयोग जो है लॉन्ड्रीज में होता है वाशिंग सोडे का। इट इज़ यूज्ड टू चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, और ये कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, शीशे के बनाने में, पेपर के बनाने में, बोरेक्स के बनाने में, सोप पाउडर के बनाने में, सोडियम सिलिकेट के बनाने में आदि के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। नेक्स्ट यूज एंड फिफ्थ, इट इज़ यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, एंड ऑल्सो इट यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बोरेक्स। इसका प्रयोग बोरेक्स के बनाने में किया जाता है, बेकिंग पाउडर के बनाने में किया जाता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में किया जाता है। नेक्स्ट एंड सेवेंथ पॉइंट एंड ऑल्सो लास्ट पॉइंट ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका यूज़ किया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपको दोबारा से रिमाइंड कराए जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ विल यू प्रिपेयर वाशिंग सोडा, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ओके, वाशिंग सोडा, इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होते हैं। ओके, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड इंटू 10H2O। अगर इसमें H2O नहीं हो तो हम इसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3। ओके, अब इसका लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ इन लेबोरेटरी। सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ sodium hydroxide, full stop. Crystals of sodium carbonate are obtained by evaporating the solution of sodium carbonate, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं और वाटर प्राप्त हो जाता है। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। प्लस 2H2O वाटर प्राप्त हो गया, ठीक है। ऑन हीटिंग, जब हम इसे हीट करते हैं, हम इसे हीटिंग के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, ठीक है। ये भी इसके बनाने का एक मेथड है। When sodium bicarbonate is heated, then the sodium carbonate, carbon dioxide and water is also obtained. Okay. Next point is properties of soda ash. Physical properties. Following are the physical properties of soda ash. Okay. First is it is a white crystalline solid. ये सफ़ेद क्रिस्टल टाइप का सॉलिड होता है। इट्स बस यहीं तक छोड़ दीजिए। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर में सॉल्यूबल है। वैन एक्सप्लोज्ड टू ड्राई एयर और हीटिंग, जब इसे एक्सप्लोज किया जाता है तो सूखी एयर प्राप्त होती है और हीटिंग प्राप्त होती है। इट इज़ एन ओडोरलेस सॉलिड सब्सटेंस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ओडोरलेस होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट में कड़वा होता है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द लॉन्ड्रीज एज वाशिंग सोडा की लॉन्ड्रीज में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, बोरैक्स, सोप पाउडर, सोडियम सिलिकेट ETC। किस किस की चीज़ के बनाने में यूज़ किया जाता है, ग्लास के बनाने में, पेपर के बनाने में, बोरैक्स के बनाने में, सोप पाउडर के, सोडियम सिलिकेट के बनाने में इनका यूज़ किया जाता है आदि में। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, धागा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, इसका यूज़ जो है लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग बोरैक्स, इसका प्रयोग बोरैक्स बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप इसको बहुत नीट एंड क्लीन नोट करेंगे अपनी नोटबुक्स में एंड लर्न करेंगे। ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम नॉट रिन्यूएबल।